नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग की पढ़ाई काफ़ी सुचारू रूप से चल रही होगी और इसी पढ़ाई की निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आज के इस अध्याय में हम लोग एक नए सेशन को फिर जोड़ने जा रहे हैं। इस सेशन के माध्यम से हम देखेंगे देश विदेश में जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी है, जिससे जो सवाल उत्पन्न होंगे जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही आपसे वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, सेशन का आगाज करते हैं। और आगाज करने से पहले कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हाल ही में बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन था: त्रिपुरारी शरण, रणधीर जायसवाल, अरविंद पनगड़िया और अंद्रिम बगाची। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरारी शरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। और आज का मेरा पहला सवाल है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो क्या है विश्व युद्ध अनाथ दिवस, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी तक के इतिहास में पूरे वर्ल्ड में भूतकाल में जो युद्ध हुआ है, वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं, चाहे जो भी महिलाएं अनाथ हुई है, जिनके पति मर गए हैं, जिनके पिता मर गए हैं, चाहे जिनकी माँ मर गई है, उन बच्चों के यानी जो भी अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों के सम्मान में हर एक साल हम लोग विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? तो 6 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। कब मनाते हैं? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन और दिख रहा होगा: 5 जनवरी, 4 जनवरी और 23 दिसंबर। तो 5 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं और 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाते हैं, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं यानी ब्रेल दिवस मनाते हैं, और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, पुस्तक का नाम क्या है? राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों आपके सामने 4 उत्तर ऑप्शन दिया गया है: उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और हिमाचल प्रदेश। इसमें से आपको सोचना है, हालांकि आंसर तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको सोचना है कि इसमें से इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों केरल होगा। क्या होगा? केरल होगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी के द्वारा दिल्ली में, कहाँ दोस्तों? दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर पुस्तक एक साक्षी पुस्तक का विरासत की विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में दोस्तों राम मंदिर के जो संघर्ष है, राम मंदिर के बनाने में जो भी संघर्ष हुए हैं, जो भी कार सेवकों द्वारा बलिदानी दी गई है, उन सारे संघर्षों की, बलिदानियों की, कुर्बानियों की सारे घटनाओं का संग्रह इस पुस्तक के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अब राम मंदिर, तो इस मंदिर का निर्माण कहाँ हो रहा है, इससे तो बच्चा वाकिफ होगा। तो राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और जब अयोध्या का बात आया दोस्तों, तो अयोध्या अभी रेलवे स्टेशन पहले अयोध्या जंक्शन के नाम से जाना जाता था, अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। 30 दिसंबर को अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ, अयोध्या के नए स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ, और साथ में अमृत भारत ट्रेन का भी उद्घाटन हुआ। इतना क्वेश्चन आपने एक उत्तर प्रदेश से अभी देखा है। 30 दिसंबर की घटना है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन सभी चीज़ों का अनावरण उद्घाटन किया गया। उसके बाद बिहार दोस्तों, एक ये भी ऑप्शन आ रहा है। तो बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो बिहार के चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है केसरिया में दोस्तों, जिसका बजट है 500 करोड़ और लगभग इसे 2025 तक बना दिया जाएगा। यह अंकोर वाट कंबोडिया, जो कि विश्व के 8वां अजूबा में शामिल हुआ, उस मंदिर के तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। और इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अब आ रहा है हिमाचल प्रदेश दोस्तों। तो अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा 5 दिवसीय एक विंटर वेकेशनल
शुरू किया गया है। चूँकि हिमाचल प्रदेश आजकल सैलानी वहाँ ज़्यादा जाते हैं, बर्फ़ चूँकि ज़्यादा गिरता है तो सैलानी वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं, तो उसीलिए वहाँ 5 दिवसीय एक विंटर वेकेशनल शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के गया जिले में बिहार ऑटोमोबाइल दावा न्यायाधिकरण के पहले न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? थोड़ा क्वेश्चन गौर से समझिएगा दोस्तों। हाल ही में बिहार के गया जिले में बिहार ऑटोमोबाइल दावा न्यायाधिकरण के पहले न्यायाधीश के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, इंदु प्रभा सिंह, अशोक कुमार सिंह और विष्णु चंद्र चूड़, और 3 नंबर में है जय माता दी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम, इस क्वेश्चन के पोस्टमार्टम में हम देखेंगे दोस्तों आज कि बिहार में या चाहे बिहार से बाहर चल जाइए, जो भी सड़क दुर्घटनाएं होती थी तो उसमें इंश्योरेंस होता था। जैसे कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने बॉडी का इंश्योरेंस कराते हैं, जितना भी रास्ता पर गाड़ी चलता है उस सब का इंश्योरेंस होता है। तो मान लीजिए कि जिसके नाम पर इंश्योरेंस है वो आदमी मर जाता था तो उसके नॉमिनी को दिया जाता था। बहुत में नॉमिनी बनता है, बहुत में नॉमिनी नहीं बनता है। तो उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों वो काफ़ी झोलमोल करके बहुत झोलमोल करके वो पैसा नहीं देती है। चाहे आपका गाड़ी भी चोरी हो जाए तो वो पैसा नहीं देती। उसके लिए कोई कोर्ट नहीं था, कोई अभी यहाँ चल चुके ऐसे ही कोर्ट में बहुत सारा केस पेंडिंग में चल रहा था। मेरा भी बाइक चोरी हुआ, हमने भी इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस क्लेम भी किया, लेकिन हम लोग का पैसा आज तक रिटर्न नहीं किया गया। तो हम लोग क्या छोड़ दिए। इसी तरह से हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसको छोड़ दिए होंगे। लेकिन अब गया में, बिहार में पहले गया जिले में बिहार ऑटोमोबाइल दावा न्यायाधिकरण के पहले न्यायाधीश, यानी अब वहाँ इन सारी चीज़ों की सुनवाई होगी। कहाँ होगी? गया में होगी। और यह पहल सक्सेस हो जाएगा तो इसे बिहार के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। तो अशोक कुमार सिंह को, किसे दोस्तों? अशोक कुमार सिंह को पहले न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी फेथ, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? फेथ, FAITH के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शन दिया गया है, पुनीत धतवाल, अरविंद पनगड़िया और डॉक्टर BR कंबोज। तो सबसे पहले इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा पुनीत धतवाल। क्या होगा? पुनीत धतवाल। अभी ये इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के MD और CEO भी है। क्या है? इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के CEO और MD भी है। अब बात आता है अरविंद पनगड़िया का। काफ़ी ये नाम चर्चा में चल रहा है, रोज के क्लास में रिपीट हो रहा है अरविंद पनगड़िया। तो अभी इन्हें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। और डॉक्टर BR कंबोज, तो इन्हें दोस्तों अभी MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से अभी हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, पुलिस महानिदेशक और IG का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो यह आयोजन कब शुरू हो रहा है? तो यह 6 जनवरी और 7 जनवरी को शुरू होगा जयपुर में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कहाँ राजधानी है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है। चूँकि राजस्थान में चुनाव हुआ है जिसमें BJP पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, और वहाँ नवगठित मुख्यमंत्री अभी कौन है, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अभी कौन है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना है। अब जानते हैं कि ये पुलिस महानिदेशक और IG, तो इसका जो सम्मेलन हो रहा है दोस्तों, तो ये किसके अंडर में आते हैं? ये पुलिस महानिदेशक और IG, तो ये गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर के अधीन ये लोग काम करते हैं हमेशा के। तो लाजमी सी बात है कि विशिष्ट अतिथि के रूप में कौन कौन वहाँ शिरकत करने जा रहे हैं? तो विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दोनों आदमी वहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में वहाँ शिरकत करने जा रहे हैं। कब से कब होगा? तो 6 जनवरी और 7 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी को होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अब यह भोपाल आ रहा है, रायपुर आ रहा है, गांधीनगर आ रहा है। तो दोस्तों पहले रायपुर के बारे में जानते हैं। रायपुर में दोस्तों अभी एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है।
यानी किसी भी अंग का प्रत्यारोपण के लिए ट्रांसप्लांट एक जगह एक के शरीर से निकाल के दूसरे के शरीर में पहुंचाने के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है भारत सरकार और बंगलोर के द्वारा मिलके। इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक एम्बुलेंस के लिए अलग रोड होगा, जगह जगह जीपीएस डिवाइड लगा होगा, डिवाइस लगा होगा जगह जगह, उससे एम्बुलेंस जाने में आसानी होगा। जैसे कि किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट का होता है, आँख का होता है, इन सभी चीज़ों को आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब भोपाल जानते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश में भी चुनाव संपन्न हुआ, यहाँ भी बीजेपी की सरकार बनी है। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया दोस्तों? तो आयुष्मान कार्ड दोस्तों भारत सरकार की एक काफ़ी अच्छी पहल है। या इसमें आप 5 लाख तक का इलाज हर एक साल फ्री में करा सकते हैं। अब बहुत सारे हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा करा दी गई है, बहुत सारे बीमारियों पर भी कराई जा रही है। तो इसमें आप अगर आयुष्मान कार्ड आपके पास बन गया है तो आप 1 साल के भीतर में 5 लाख तक का ही इलाज मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में करवा सकते हैं। तो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1.64 करोड़ आयुष्मान कार्ड को वितरित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूर दाल पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जानते हैं दोस्तों तूर दाल पोर्टल क्या है? तो दोस्तों तूर दाल पोर्टल के पहले यह किसानों के लिए खासकर पोर्टल है। किसानों के लिए रामबाण कहीं ना कहीं साबित होगा अगर किसान शिक्षित होंगे। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपने जो भी दलहन के फसल होंगे, दलहन जैसे दोस्तों चना हुआ, मसूर हुआ, अरहर हुआ, मूंग हुआ, इन सारी फसलों को वह ऑनलाइन माध्यम से बेच सकते। इससे पहले वे कैसे बेचते थे? तो इससे पहले वे बिचौलियों के माध्यम से बेचते थे और बिचौलिया उन्हें एमएसपी से भी कम प्राइस पर एमएसपी से कम प्राइस पर खरीदते थे और एमएसपी प्राइस पर वह दूसरे को, बड़े बड़े व्यापारियों को बेच देते थे। अब क्या होगा कि किसान भाई इस पोर्टल पर जाएंगे और इस पोर्टल पर जो एमएसपी होगा, यानी इस पोर्टल से जो खरीदेगा तो जो बेचेगा तो एमएसपी, जैसे मान लीजिए 4,000 रुपये प्रति कुंटल दाल का केजी है, तो इस पोर्टल पर आप 4,000 प्रति कुंटल ही बेच सकते हैं, ना उससे कम में बेच सकते हैं ना ज़्यादा में बेच सकते हैं। तो यह किसानों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा पोर्टल साबित होगा, खासकर जो किसान चलाते होंगे, जिनके पास अनुभव होगा, टेक्निकल होगा, उनके लिए रामबाण साबित होगा। तो इसके अभी इस पोर्टल को किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके सामने 3 ऑप्शन दिया गया है, नरेंद्र तोमर, राधा मोहन सिंह और अमित शाह। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमित शाह। इस पोर्टल का अनावरण अभी भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो आपके मन में एक सवाल खटकता होगा कि अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? अभी भारत सरकार में वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो दोस्तों अभी भारत सरकार के वर्तमान में कृषि मंत्री का कार्यभार प्रहलाद जोशी के पास चला गया, क्योंकि नरेंद्र तोमर इन्होंने मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा था, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें विजयी हो गए और अभी मध्य प्रदेश में डिप्टी स्पीकर के यानी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यह कार्यरत हुए हैं। राधा मोहन सिंह यह 2014 से 19 तक के सेशन कार्यकाल में मोदी सरकार में कृषि मंत्री थे, अभी रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। और अमित शाह के बारे में आप लोग तो जान चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया? तो दोस्तों अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना होगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन था 2750 रुपया, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3,000 रुपया कर दिया गया। एक आपके ऑप्शन में झारखंड आ रहा है दोस्तों, तो झारखंड में जो वृद्धा पेंशन का एज था 60 वर्ष था, अब उसे घटाकर कितना कर दिया गया है? 50 वर्ष कर दिया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य सरकार द्वारा 22 जनवरी को
शुष्क दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जब तक दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता है, मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता है, हमको लग रहा है कि रोज़ आपको एक राम मंदिर से क्वेश्चन मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन रोज मिलेगा। आज 2 क्वेश्चन आपको मिला, कल हो सके 3 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि वास्तव में हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि राम मंदिर का उद्घाटन हम ही लोग की ज़िंदगी में हो जा रहा है। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि वो राम मंदिर बनेगा। तो दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर के सम्मान में शुष्क दिवस का अर्थ ये होता है दोस्तों कि उस दिन बाजार में यानी छत्तीसगढ़ राज्य में कोई पेय पदार्थ यानी शराब, गुटखा ये सब नहीं बिकेगा। उस दिन ये दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी और हर एक साल बंद रहेगी, जिसे हम लोग किस दिवस के रूप में मनाएंगे? शुष्क दिवस के रूप में मनाएंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा जो सवाल है, हाल ही में यूपी के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान आयोजित किया गया है? ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और लखनऊ। जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है, भर देना है कमेंट सेक्शन के उत्तर के बौछार से। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।